मैं आज क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन बाई, जिसे एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिसे मैंने नहीं चुना। तो देखते हैं। कवि कहता है फर्स्ट स्टेंजा में, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as could to where it bent in undergrowth। कवि कहता है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एक पतझड़ वाले वन में दो रास्ते एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। एक पतझड़ वाले वन में कवि जब जा रहा था तो आगे जाकर के दो रास्ते अलग अलग मुड़ जाते हैं। एंड सॉरी, और मुझे अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्रा हूँ, अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को मैं जितना दूर तक देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देखता रहा जहाँ पर ये रास्ता आगे जाकर झाड़ियों की ओर झुक नहीं जाता है, यानी अनंत तक देखता रहा। और क्योंकि वो रास्ता आगे जाकर झाड़ियों में बेंट हो जाता, बेंट माने झुक कर एक और चला जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छा दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर, क्योंकि ये रास्ता घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, और चाहता था कि लोग इस पर चलें। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम। दो, फिर यहाँ पे कवि का थोड़ा मूड बदलता है और वो कहता है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जो रास्ता वहाँ से गुजर रहे थे, हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम, उस पर समान रूप से लोगों ने घिसा था या लोगों ने चला था। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। एंड बोथ मैंने दोनों रास्तों पर, द मॉर्निंग मैंने सुबह के समय, इक्वली ले मैंने समान रूप से पड़ी हुई थी, इन लीव्स मैंने पत्तियाँ, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी के पैरों ने अभी तक इनको कुचला नहीं था। ट्रोडन ब्लैक मैंने क्रश विथ लेग्स। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ, लेकिन कभी कहता है कि मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन ए वे, और मैं चाहता था कि इसके बारे में मैं बाद में जानूंगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे इस बात का संदेह भी था कि मैं पता नहीं इस रास्ते पर वापस लौट के आऊँगा कि नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं तो आपसे ये दुख आ भरते हुए कह रहा हूँ। सम वेयर एजेज एंड एजेज हेंस, कि इसके बाद युगों युगों तक मैं आपसे दुख से भर कर कहता रहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते एक जंगल में बट रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी निर्णय ने मेरे जीवन को बिल्कुल अलग बना दिया, डिफरेंस कर दिया। यानी कभी ये कहना चाहता है कि अगर आपने सही रास्ता एक बार जीवन में चुना तो आपका जीवन बदल सकता है, और हो सकता है कि आपने गलत रास्ता चुना तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो हमें कब कैसे जीवन का चुनाव करना है, इस बात का कवि ने हमें बताया है इस पोएम के माध्यम से। ओके, थैंक यू।